यहाँ पे 25वें वचन में एक बात बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उनको बुरी लग सकती है, लेकिन यहाँ पे लिखा है धर्मी पेट भर खाने पाता है परंतु दुष्ट भूखे ही रहते हैं। अब इसके लिए जूइश सेजेस कहते हैं कि धर्मी जो होता है वो थोड़े ही भोजन खाता है लेकिन उसका पेट भर जाता है, तो ये धर्मियों की पहचान होती है। जूइश सेजेस कहते हैं धर्मियों की पहचान होती है कि वो थोड़ा सा खाते हैं लेकिन पेट फुल हो जाता है, लेकिन दुष्ट जो है वो डकारता जाता है, डकारता जाता है, डकारता जाता है, उसका पेट ही फुल नहीं होता है, उसको तो भूख ही लगती रहती है। साथ ही साथ धर्मी जो है वो टेस्टी फूड की ज्यादा अभिलाषा नहीं करता है। मिल गया टेस्टी फूड तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी अच्छी बात है, लेकिन वो खा लेता है। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान जो है वो खाने के ऊपर नहीं है, उसका ध्यान जो है वो परमेश्वर के ऊपर है। अब कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्रिसमस के दिन चर्च नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि घर में मीट बनाना है, मीट बनाना है क्योंकि दिन में खाना है, फिर शाम को भी डकारना है, तो वो चर्च नहीं जाते हैं क्योंकि ये खाना पकाने का टाइम जो है वो कम हो जाएगा, इसलिए वो चर्च नहीं जाते हैं। तो यहूदी ज्ञानी पुरुष विल्ना गाउन क्या कहते हैं? विल्ना गाउन कहते हैं कि आपकी ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो परमेश्वर के प्रति आपके व्यवहार को प्रकट करती हैं। आपकी ईटिंग हैबिट्स बताती हैं, क्योंकि आप खाने को कितना महत्व दे रहे हैं और वचन को कितना महत्व दे रहे हैं। अब लोग खाने के पीछे तो घंटों लगा देते हैं, घंटों, और वचन जीरो। तो आपकी ईटिंग हैबिट्स बता रही हैं कि आप किसको ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, किसके ऊपर। और विल्ना गाउन कहते हैं कि जो दुष्ट होता है उसको कल की चिंता बहुत रहती है कि कल क्या खाऊंगा। आज का तो डकार गया, लेकिन अब कल की चिंता उसको रहती है कि कल क्या खाऊं, कल तो संडे है, तो कल मीट की दुकान बंद हो गई तो आज ही लेकर के आ जाता हूं। तो जो कल की चिंता करता है, कल क्या खाऊंगा, वो उसकी हैबिट बताती है कि उसको परमेश्वर से प्रेम कभी हो ही नहीं सकता है। कुछ लोग खाने को लेकर के इतने बावले होते हैं कि अगर खाने के टाइम पर उनको कुछ बोल दिया जाए तो वो बौखला जाते हैं। हमारे साथ एक बार इजराइल टूर पर एक व्यक्ति गया था, शायद 2018 की बात है, और डाइनिंग हॉल के अंदर खाना लगा हुआ था। हम लोग रमल्ला में रुके हुए थे उस समय। डाइनिंग हॉल के अंदर खाना रखा हुआ है, खुशबू उड़ रही है, नॉनवेज ही नॉनवेज रखा हुआ है। और उस समय किसी व्यक्ति ने कहा कि सब लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं, तो पहले खाना खाने से पहले सब एक दूसरे का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, उसके बाद खाना शुरू करेंगे। तो एक व्यक्ति जो था उसने वहां पर, मैं आपको कैसे बताऊं, मतलब एक पास्टर होने के नाते मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, लेकिन उसने वहां पर ऐसा व्यवहार किया जैसे कोई हंग्री डॉग होता है। मैं और भी बुरा शब्द इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मैंने एक सभ्य शब्द इस्तेमाल किया, हंग्री डॉग। उसने वहां पर ऐसा सबके साथ व्यवहार किया कि वो काट खाएगा सबको, और उसने किसी का इंट्रोडक्शन नहीं होने दिया। उसने तो खाना खाया ही खाया और खाया ही खाया। तो ये व्यवहार जो है खाने के प्रति, वो बताता है आपके चरित्र को, और वही बताता है कि आपको किससे ज्यादा प्यार है, खाने से या परमेश्वर से, किससे आपको ज्यादा प्यार है। क्योंकि धर्मी जो है वो खाने का इतना ध्यान नहीं देता है, उसका तो थोड़ा खा के ही पेट भर जाता है। टेस्टी फूड हो तो भी पेट भरेगा। टेस्टी फूड खाना किसको पसंद नहीं है? टेस्टी फूड ना हो तो भी वो बवाल नहीं करता है कि क्या खाना बना दिया। कई सारे पति होते हैं ना, पत्नियों के मुंह के ऊपर प्लेट फेंक देते हैं, और मसीही लोगों में भी ये होता है। तो मुझको तो बताने की जरूरत नहीं है कि पास्टर साहब वो तो दूसरों में होता है, हमारे में नहीं होता है। तो ये सब कुछ होता है। मुझको 23 साल से ज्यादा हो गए सेवा करते हैं, तो मुझको सब पता है। तो पत्नी के मुंह पे प्लेट फेंक देना कि ये क्या खाना बनाया है ना, तो वो व्यवहार दर्शाता है आपके चरित्र को। तो यहां पर वही बात बताई हुई है कि धर्मी पेट भर के खाना खाता है क्योंकि वो सेटिस्फाई है, उस 2 रोटी में सेटिस्फाई है। भाई किसी को 15 रोटी में भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो अब क्या कर सकते हैं। लेकिन परंतु दुष्ट भूखे ही रहते हैं, कितना ही खिला लो उनको। अभी दिन में खिलाया, अभी थोड़ी देर बाद फिर भूखा हो जाएगा। शाम का खाना ऐसा खाएगा जैसे बेचारे ने सुबह का ब्रेकफास्ट भी नहीं करा हो और दिन का खाना भी नहीं खाया हो।
और सुबह उठ के ब्रेकफास्ट ऐसे करेगा जैसे बेचारा 3 दिन से भूखा अभी सो करके उठा है और अभी इसको खाना खिला रहे हैं। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं, आपके वहां पर इसको क्या कहते हैं मुझको नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ पर इसको हौका करना कहते हैं। हौका करना मतलब डकारे जाओ डकारे जाओ डकारे जाओ, पेट की परवाह नहीं है। हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति हैं, जब उनको कोई शादी पे निमंत्रण देता है या डिनर पे अगर आज बर्थडे और सुबह बोल दिया कि आज शाम को बर्थडे का डिनर है, तो वो सुबह का ब्रेकफास्ट भी नहीं करेंगे, दिन का लंच भी नहीं करेंगे, और वो सीधा शाम को आकर के टूट करके पड़ेंगे और वो सामने वाले का नुकसान कर देंगे, क्योंकि इतना खा जाएंगे कि सामने वाले का नुकसान हो जाए। पेट तो अपना ही है, और फिर दूसरे दिन मेडिकल स्टोर पे खड़े होकर के दवाइयां मांगते रहेंगे कि पेट खराब हो गया, पेट खराब हो गया। आपकी ईटिंग हैबिट्स आपके चरित्र को बताती हैं, आपकी ईटिंग हैबिट्स आपको प्रकट करती हैं। ठीक है, यीशु मसीह ने भी इसी बात को कहा था। यीशु मसीह ने कहा था कल की चिंता मत करो, कल की चिंता मत करो, परमेश्वर है। जब परमेश्वर पक्षियों को खिलाता है तो तुमको नहीं खिलाएगा। लेकिन ये पेटू जो होते हैं, ये लोग कल की चिंता करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि शायद हमको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कई सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। और इसको अगर आप इसको स्पिरिचुअल वॉरफेयर के अंदर इस बात को लेकर के आएंगे तो इसको पेटूपन की दुष्ट आत्मा भी कहा जाता है। स्पिरिचुअल वॉरफेयर के अंदर पेटूपन यानी कि खाते जाओ डकारे जाओ, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, लालसा करना कि ये भी मिल जाए। दूसरा खा रहा हो तो उसका अलग पेट दुखा देना कि इसका भी मैं ही खा जाऊं। तो इसको ये एक प्रकार की दुष्ट आत्मा होती है। जब इसको निकाला जाता है तो व्यक्ति जो है वो नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ पर सुलेमान उन्हीं सब बातों को हमको बता रहा था, हमारे सामने इन्हीं सब बातों को रख रहा था।